Eclipses. Eclipses occur due to the revolution of the earth and moon. जो eclipse होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो revolution हो रही होती है अर्थ और मून की, उस वजह से होता है. The position of the moon and the earth keeps on changing due to revolving movements. जो पोजीशन होती है मून की और अर्थ की वो बार बार चेंज होती रहती है. क्यों? क्योंकि ये दोनों रिवॉल्व करते रहते हैं. बोथ द अर्थ एंड द मून आर ओपेक ऑब्जेक्ट, सो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन देम दे कास्ट शेडो. जो मून और अर्थ है वो दोनों कैसे ऑब्जेक्ट्स है? ओपेक है. तो जब भी उन पे सनलाइट गिरती है वो क्या करते हैं? वो शेडो बनाते हैं. एट टाइम्स द अर्थ कास्ट अ शेडो. At times, this earth casts a sad shadow on the moon, and sometimes the moon casts a shadow on the earth, depending on their position. कुछ टाइम पर ऐसा होता है कि जो अर्थ होती है उसकी वो जो शेडो होती है बनाता है मून पर, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मून होता है वो अपनी शेडो बनाता है अर्थ पे. और ये किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे, कि उस टाइम सन और मून, अर्थ और मून की पोजीशन है क्या. The shadow of the earth and the moon produced by sunlight are called eclipse. जो शेडो होती है अर्थ और मून की जो बनती है सनलाइट के थ्रू, उसे क्या कहते हैं? एक्लिप्स. Eclipse occur when the sun, the earth and the moon are in straight line. Eclipse कब बनता है? जब जो सन होता है, अर्थ होता है, जो मून होती है, वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होती है. Lunar eclipse when the earth comes in between the sun and the moon. Lunar eclipse occur. Lunar eclipse कब होता है? जब जो अर्थ होती है वो सन और मून के बीच में आ जाती है. When the earth revolves around the sun, it sometimes comes between the earth and the moon and casts its shadow on the moon. जब अर्थ रिवॉल्व हो रही होती है अर्थ के अराउंड, तो क्या होता है कि जो एयर और मून है, जो सन और मून है, उसके बीच में अर्थ आ जाती है और इससे एक शेडो बनती है मून पे. और यही जो शेडो है, ये शेडो फिर हमें दिखती है अर्थ पे. लूनर एक्लिप्स कैन बी टोटल और पार्शियल. जो लूनर एक्लिप्स होता है वो पूरा भी हो सकता है और आधा अधूरा भी हो सकता है. व्हेन द मून इज़ कम्प्लीटली इन द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड टोटल लूनर एक्लिप्स. जब जो मून होता है वो पूरा डार्क शेडो में होता है अर्थ की, उसे कहते हैं total lunar eclipse. When the moon is only partially hidden by the shadow of the earth, it is called partial lunar eclipse. और जब मून आधा अधूरा ही छुपा होता है अर्थ की शेडो की वजह से, तो उसे क्या कहते हैं? पार्शियल लूनर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स. When the moon comes in between the earth and the sun, the moon casts its shadow on the earth. अब सोलर एक्लिप्स क्या होता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो जो मून शेडो बनाता है अर्थ पे. द पीपल इन सम प्लेसेस ऑफ द अर्थ कैन नॉट व्यू द सन कम्प्लीटली और व्यू अ पार्ट ऑफ इट फॉर सम टाइम. जो लोग होते हैं अर्थ के कुछ प्लेसेस पे, वो क्या है, वो पूरा सूरज नहीं देख पाते हैं, या फिर बहुत ही थोड़ा सा पार्ट देख पाते हैं उसका, और वो भी थोड़ी टाइम के लिए. दिस इज़ कॉल्ड सोलर एक्लिप्स. इसे क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स. व्हेन द सन इज़ कम्प्लीटली हिडन बाय द मून, इट इज़ कॉल्ड टोटल सोलर एक्लिप्स. अब जो सन है वो पूरा छुप जाता है मून की वजह से, उसे कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स. ड्यूरिंग दिस पीरियड द सनलाइट डज नॉट रीच द अर्थ एंड द पार्ट ऑफ अर्थ बिकम्स कम्प्लीटली डार्क इवन इन द डे टाइम. अब टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे क्या होता है? जो सनलाइट होती है वो अर्थ पे नहीं आ पाती, और जिस अर्थ के पार्ट पे वो नहीं जा पाती है तो क्या होता है? वहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है दिन के टाइम में भी. When only a part of the sun is hidden by the moon, it is called partial solar eclipse. अब जब सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही सन का छुप पाता है मून की वजह से, उसे क्या कहते हैं? पार्शियल सोलर एक्लिप्स. आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अ सैटेलाइट इज़ एन हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट. सैटेलाइट क्या है? एक ऐसी बॉडी है जो एक प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व होती है. द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की. मैन हैज़ ऑल्सो मेड सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन स्पेस. अब मैन जो हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने भी ऐसी सैटेलाइट्स बनाई हैं जो
अर्थ के आसपास घूमती है स्पेस में, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब वो सैटेलाइट्स मैन ने बनाई है तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन पर्पसली प्लेस्ड इन टू द ऑर्बिट अराउंड द सन, अर्थ और सम अदर प्लैनेट्स टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। अब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो किसी पर्पस के लिए बनाई गई है, जिसे अर्थ के ऑर्बिट या फिर किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट में भेज दिया जाता है ताकि, और जो उसका टास्क होता है ताकि वो परफॉर्म कर सके। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन स्पेस विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो स्पेस में कैसे भेजी जाती है, रॉकेट्स की हेल्प से। The Soviet Union launched the first artificial satellite Sputnik 1 in 1957। जो सोवियत यूनियन थी उसने पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की थी स्पुतनिक 1, कब, 1957 में। सिंस देन मैनी अदर कंट्रीज़ हैव लॉन्च्ड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तब से ही बहुत सारी कंट्रीज़ है जिसने बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन 1971। इंडिया ने कब अपनी फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की थी, 1971 में। इट वॉज नेम्ड आर्यभट्ट। इसका क्या नाम रखा गया था आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, आर्यभट्ट। अदर इंडियन सैटेलाइट्स इंक्लूड रोहिणी, एप्पल एंड इनसैट सीरीज। और जो इंडियन सैटेलाइट्स है वो कौन कौन सी हो गई, रोहिणी, एप्पल, इनसैट सीरीज, ये सब। Uses of artificial satellites. Artificial satellites are sent to space for performing different tasks. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को जो स्पेस में भेजा जाता है ताकि उसको जो टास्क दिए हुए हैं वो पूरे कर सके। सम ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड देयर यूजेस आर एज फॉलोज। मिलिट्री सैटेलाइट्स, दे कैन स्पाई, गाइड मिसाइल्स एंड इवन बी यूज्ड एज वेपन्स। मिलिट्री सैटेलाइट्स क्या है, ताकि ये स्पाई कर सकते, यानी देख सके, मतलब एक तरह से गुप्त तरीके से, सीक्रेट तरीके से दूसरी जगहों पे देख सके, मिसाइल्स को देख सके, और वेपन्स की तरह भी यूज़ होती हैं। दे आर ऑल्सो हेल्पिंग डिटेक्टिंग द मूवमेंट्स ऑफ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द ग्राउंड। ये और किस में हेल्प करती है, जो भी मिलिट्री में मूवमेंट हो रही होती है उसको भी बताती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दिस सैटेलाइट सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री मैसेज भेजती है। इट कैन रिले टेलीविज़न, रेडियो एंड टेलीफोन ट्रांसमिशन, फैक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा। कैसे, टेलीफोन, रेडियो, टेलीफोन ट्रांसमिशन, फैक्ट, इंटरनेट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके थ्रू। Weather satellites. These satellites help with weather forecasting and also give warning about cyclones and forming over the sea, floods or moving glaciers. जो weather satellites होती है किस बारे में बताती है, weather के बारे में बताती है। इन्हीं की वजह से जो न्यूज़ होती है उसमें weather की forecast आ पाती है और वार्निंग देती है हमें कि कहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, फ्लड आने वाला है, या फिर मूविंग ग्लेशियर्स के बारे में। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, these satellites are helpful in locating mineral sources for land mapping and for finding underground water। अब एक होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये किस लिए काम आती है, ताकि जहाँ पे हम ढूंढ सकें कि कहाँ पे मिनरल सोर्सेज है और कहाँ हमें अंडरग्राउंड वाटर मिल जाएगा, या फिर लैंड मैपिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। साइंटिफिक रिसर्च सैटेलाइट, दीज गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स फॉर रिसर्च पर्पसेस। अब जो साइंटिफिक रिसर्च सैटेलाइट होती है इसका क्या काम होता है, ये अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है रिसर्च करने के लिए उन टॉपिक पे। नेविगेशन सैटेलाइट्स, प्लीज़ हेल्प्स एयरक्राफ्ट, शिप्स एक्सेट्रा टू डिटरमाइन देयर लोकेशन। नेविगेशन सैटेलाइट जो होती है वो हेल्प करते हैं कि एक एयरक्राफ्ट या फिर शिप की लोकेशन को हम देख सकें। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS इज़ फॉर्म्ड ऑफ टोटल 24 सैटेलाइट। अब जो GPS है वो पता है किसके, टोटल 24 सैटेलाइट से मिलकर बना है। दिस सिस्टम कैन बी यूज टू लोकेट द एक्यूरेट लोकेशन ऑफ द GPS रिसीवर एनीवेयर ऑन द अर्थ। और ये जो GPS है क्या हेल्प करता है, ये एक्यूरेट लोकेशन बताता है GPS रिसीवर की, चाहे वो कहीं पे भी हो अर्थ में।